फ्रेंड्स, आप सबके स्क्रीन पे अभी जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये मैट्रिक्स से दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार दिया गया है एग्जाम में। तो देखिएगा यहाँ पर क्या बोला है कि मैट्रिक्स ए यहाँ पर दे दिया है। इसके एलिमेंट्स है 1 1 3 0 5 2 2 -1 7 सो दैट ए मैट्रिक्स ए इज रो इक्विवेलेंट टू I3। मतलब हम लोग को क्या करना होगा, इसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। इसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा और इसमें हम लोग को क्या करना होगा, रो ऑपरेशन यूज करना होगा। जब आपको क्वेश्चन में ऐसे बोला जाएगा कि रो इक्विवेलेंट टू I3, तो दैट मीन्स इसी मैट्रिक्स में जब जो भी चेंजेस करना होगा तो वो हमेशा रो में ही करना होगा। तो ये जैसा आपका फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, तो रो में ही आपका ऑपरेशन करना होगा। ओके। और आप लोग को साथ साथ में ये बोल देता हूँ, जब भी आप लोग रो ऑपरेशन लगाएंगे तो मैट्रिक्स में एलिमेंट्स चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके रो वन के एलिमेंट्स के साथ आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 6, तो रो चेंज हो जाएगा। ओके, रो वन चेंज हो जाएगा। तो रो वन जब भी चेंज हो जाएगा तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए जो था वो तो अभी नहीं रहेगा, मतलब वो चेंज हो गया। तो चेंज हो जाने के बाद उस मैट्रिक्स को आप कभी भी नहीं बोल पाएंगे कि वो मैट्रिक्स ए है। जब भी रो ऑपरेशन लगाएंगे तो मैट्रिक्स ए और नहीं रहेगा। इसलिए उसमें आपको क्या करना होगा, इस इक्वल सिंबल को यूज नहीं करना होगा। तब आपको लिखना है ए इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट का सिंबल है। मतलब कोई भी रो ऑपरेशन लगाएंगे तो मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा और वो चेंज होने का मतलब है वो मैट्रिक्स ए नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। इसलिए आपको इक्विवेलेंट का सिंबल देना है। हाँ, अभी यहाँ पर क्या होता है, जब भी मैं रो ऑपरेशन लगाऊंगा या मान लीजिए कॉलम ऑपरेशन लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है रो इक्विवेलेंट। जब भी बोलेगा रो इक्विवेलेंट, सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन यूज करना होगा। तो जब भी मैं कोई भी ऑपरेशन लगाता हूँ मैट्रिक्स में, तो वहां पर उस मैट्रिक्स का रैंक में कोई चेंजेस नहीं होता है। इसलिए कोई भी मैट्रिक्स में मैं रो या कॉलम ऑपरेशन लगा सकता हूँ। इससे मैट्रिक्स के रैंक में कोई चेंजेस नहीं आता है। इसलिए हम लोग उस मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग अभी हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। और साथ साथ ये भी बोलूंगा, मैं जिस प्रोसेस में करूंगा, मतलब मैं जो जो ऑपरेशन लगाकर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूंगा, जरूरी नहीं है वही ऑपरेशन लगाकर आपको करना है। आप दूसरा ऑपरेशन लगाकर भी इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन का कोई एक सोल्यूशन नहीं होता है, बहुत तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बहुत तरह का मतलब ऐसा नहीं है कि आप कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, ऐसे नहीं। कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाना है या कॉलम रो दोनों ऑपरेशन नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन लगाना है। देखिए, अभी हम लोग इसको करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे मैट्रिक्स ए को, और साथ साथ आपको ये बोल देता हूँ कि आइडेंटिटी, इसको बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो इसका ये मतलब है कि इसके एलिमेंट होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आपका ये है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। मैट्रिक्स को हमेशा हम लोग फर्स्ट या नहीं तो थर्ड ब्रैकेट में लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट दिया, 1 1 3 0 5 2 2 -1 7। देखिए, सबसे पहले जो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा, देखिए एक चीज देखिए, रो वन पे पहले से ही यहाँ पर 1 प्रेजेंट है, राइट। मुझे जो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है उसमें पहला एलिमेंट है 1 है। तो यहाँ पर क्योंकि 1 है इसलिए मैं फर्स्ट रो पे ऑपरेशन नहीं लगाऊंगा। तो पहला ऑपरेशन, और यहाँ पर देखिए 0 है तो यहाँ पर भी 0 है, तो सेकेंड रो पे भी मैं ऑपरेशन नहीं लगाऊंगा। तो पहला ऑपरेशन में लगाऊंगा रो 3 पे। ओके, रो 3 पे। तो अभी इक्विवेलेंट का सिंबल देना है। अभी यहाँ पर मैट्रिक्स में चेंजेस होगा। अभी क्योंकि मैं रो 3 में ऑपरेशन लगाऊंगा तो रो 1 और रो 2 के एलिमेंट्स सारे के सारे जो है वैसे ही रहेगा, इसलिए मैं एज इट इज इसको लिख देता हूँ 1 1 3 0 5 2। अभी रो 3 में जो ऑपरेशन लगाऊंगा वो ऐसा है, रो 3 वो चेंज हो जाएगा। अभी मैं इस तरफ एरो दिया, आप इस तरफ भी एरो दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो रो 3 में चेंजेस होगा और वो कैसे होगा, रो 3 -2 R1। मतलब इसका मतलब है रो 1 के एलिमेंट के साथ में 2 मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद जो होगा वो रो 3 के एलिमेंट से माइनस कर दूंगा। जैसे रो 3 के एलिमेंट्स क्या क्या है, 2 -1 7। इससे मैं माइनस करूंगा 2 टाइम्स ऑफ रो 1 के एलिमेंट से 1 1 3। तो फ्रेंड्स क्या आएगा देखिए,
2 माइनस 1 7 माइनस, अभी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 2 6। तो अगर माइनस कीजिएगा तो 2 माइनस 2 दैट इज 0, क्योंकि मुझे फर्स्ट एलिमेंट तो 0 है इसलिए 0 लाना है। ओके, तो 0 आ गया। माइनस 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 3, 7 माइनस 6 दैट इज 1। तो देखिए क्या आया, 0 माइनस 3 1, 0 माइनस 3 एंड 1। ओके, अभी नेक्स्ट ऑपरेशन, नेक्स्ट ऑपरेशन में रो 2 पे लगाऊंगा, इसलिए रो 1 एंड रो 3 एज इट इज रह जाएगा। सो 1 1 3, 0 माइनस 3 1। तो रो 2 पे जो ऑपरेशन लगाऊंगा वो ऐसा है, रो 2 में ऐसा होगा कि रो 2 के साथ मैं रो 3 को 2 टाइम्स करके ऐड कर दूंगा एंड देन उसके बाद जो भी वैल्यू होगा उसको मैं ऑपोजिट साइन कर दूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑपोजिट हो जाएगा। इसे क्या होगा देखिए, देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। रो 2 के एलिमेंट्स है 0 5 2, सो 0 5 2 प्लस, उसके बाद प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 3, रो 3 के एलिमेंट्स है 0 माइनस 3 एंड 1। अभी इसको क्या करना है आपको, माइनस कर देना है। देखिए क्या आएगा, यहाँ पर कितना है 2 इंटू 0 दैट इज 0। तो पहले आप ये लिख लीजिए 0 5 2 प्लस 0 माइनस 6 एंड 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन उसके बाद इसको आप ऐड कीजिए, 0 प्लस 0 दैट इज 0, 5 और प्लस माइनस माइनस 6 होता है तो 5 माइनस 6 दैट इज माइनस 1, 2 प्लस 2 दैट इज 4। तो ये क्या है 0 माइनस 1 एंड 4। ओके, 0 माइनस 1, एक बार चेक कर देता हूँ, हाँ 0 माइनस 1 4। तो अभी यहाँ पर माइनस माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 0 के आगे माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं है, वो 0 ही होगा। अभी माइनस माइनस प्लस 1 और 4 और माइनस मतलब माइनस 4। अभी फ्रेंड्स ये एलिमेंट को आप यहाँ पर बैठा दीजिए 0 1 माइनस 4। तो फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट जो मेरा ऑपरेशन होगा, यहाँ पर ये ऑपरेशन मैंने लगाया, तो इसका नेक्स्ट जो ऑपरेशन होगा वो मैं R1 पे लगाऊंगा। ओके, तो R2 एंड R3 एज इट इज रह जाएगा, तो 0 1 माइनस 4, 0 माइनस 3 1। अभी R1 पे जो ऑपरेशन लगाऊंगा वो ऐसा होगा, R1, सो R1 से मैं 3 ऑफ R3 को माइनस कर दूंगा। इसका मतलब R3 के एलिमेंट के साथ मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद R1 के एलिमेंट से उसको माइनस कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर R3 के एलिमेंट है 0, तो 0 के साथ मैं यहाँ पे कर देता हूँ एकदम, तो 0 के साथ 3 मल्टीप्लाई कीजिए तो 0, माइनस 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 9, 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3, और R1 के एलिमेंट है 1 1 3। अभी माइनस कीजिए, 1 माइनस 0 दैट इज 1, 1 माइनस ऑफ माइनस 9 मतलब 1 प्लस 9 तो 10, और यहाँ पर 3 माइनस 3 दैट इज 0। तो यहाँ पर 0 चाहिए था मुझे तो मैं 0 यहाँ पर ले आया। अभी नेक्स्ट जो ऑपरेशन होगा मैं लगाऊंगा R3 पे। ओके, R3 पे, तो इसलिए R1 एंड R2 एज इट इज रह जाएगा, तो 1 10 0 0 1 माइनस 4, और R3 पे जो ऑपरेशन होगा वो R3 प्लस 3 ऑफ R2। मतलब यहाँ पर अभी R2 के एलिमेंट के साथ मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा एंड देन उसके बाद R3 के साथ ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना होगा 0 इंटू 3 दैट इज 0, 1 इंटू 3 दैट इज 3, और माइनस 4 इंटू 3 दैट इज माइनस 12, और इसके साथ मैं ऐड कर दूंगा R3 को, मतलब 0 माइनस 3 1, 0 माइनस 3 1। तो ऐड कीजिए 0 प्लस 0 दैट इज 0, माइनस 3 प्लस 3 दैट इज 0, 1 माइनस 12 दैट इज माइनस 11, तो 0 0 माइनस 11। अभी देखिए बहुत आसान है, यहाँ पर माइनस 11 है तो अगर इसको माइनस 11 से डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि 0 से 0 को अगर मैं माइनस 11 से डिवाइड करूँ तो वो तो 0 ही देगा।
तो कोई चेंज नहीं होगा। तो अभी हम लोग रो 3 पे फिर से एक ऑपरेशन लगाएंगे। सो 1 10 0 0 1 -4। अभी ऑपरेशन जो होगा रो 3 को मैं डिवाइड करूंगा -11 से, तो इससे आपका रो 3 वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, तो रो 3 आपका कंप्लीट हो गया। ओके, अभी जो नेक्स्ट जो ऑपरेशन होगा वो R2 पे लगाऊंगा। देखिए एक रो अगर कंप्लीट हो गया ना, तो आपका सोचिएगा ये चीज आपका ऑलमोस्ट हो गया। एक रो कंप्लीट कीजिए, देन देखिएगा बहुत आसानी से उसके बाद 2 या 3 स्टेप में आपका ऑपरेशन में हो जाएगा ये चीज। तो अभी मैं रो 2 पे ऑपरेशन लगाऊंगा, तो रो 2 होगा रो 2 प्लस 4 ऑफ रो 3। देखिएगा तो रो 2 पे ऑपरेशन लगा, इसलिए फर्स्ट रो और थर्ड रो आप ऐसे ही लिखिए। अभी रो 2 पे क्या करना है, रो 2 के साथ रो 3 के एलिमेंट के साथ में 4 मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा। तो 0 के साथ 4 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो तो 0 रहेगा। अभी 0 के साथ 0 ऐड कीजिए तो 0, फिर से 0 के साथ फिर 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, एंड 0 के साथ 1 ऐड करूंगा तो वो 1 ही रहेगा। 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 4 और इस -4 पे ऐड कर दूंगा, सो 4 उसके साथ -4 ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 0। तो देखिए आपका सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गया। ओके, अभी ऑपरेशन जो लगाऊंगा मैं रो 1 पे लगाऊंगा। ओके, तो बहुत सिंपल हो गया। अभी तो थर्ड रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज, और रो 1 पे जो ऑपरेशन होगा वो होगा रो 1 माइनस 10 रो 2, मतलब रो 2 के एलिमेंट के साथ मैं 10 मल्टीप्लाई करूंगा, 10 मल्टीप्लाई करके रो 1 से माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही रहेगा, तो 1 से 0 माइनस कीजिए 0। यहाँ पे 1 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 10, और 10 से 10 को माइनस कीजिएगा तो, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिखा, यहाँ पर मैंने बोला 1 और लिखा 0, ये 1, और इस तरह का मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में बहुत ध्यान से आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 1 से 10 मल्टीप्लाई, 1 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 10, अभी रो 1 से माइनस कीजिएगा तो 10 माइनस 10 दैट इज 0, और यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, 0 से 0 मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस कीजिएगा तो 0 जाएगा। देखिए अभी I3 आ गया, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू I3, सो हेंस प्रूफ। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग दूसरा तरीके से कर सकते हो, और वही आप लोग क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।